दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये मोगरा का पौधा जो देख रहे हो आप, इसके फूल के, इसके पत्ते के और इसके जड़ के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल में यदि नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं इस मोगरा के फूल के औषधीय गुण यानी कि आयुर्वेदिक गुण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह मोगरा का फूल जो है बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित होता है और इसके इत्र से हमारे तन मन में एक उमंग भर देता है और तन मन को फ्रेश कर देता है। तो दोस्तों आप इसके इत्र से कैसे फ़ायदा ले सकते हो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप इसको प्रतिदिन सूंघते हो, आपके घर में यदि तरोताज़ा फूल मिल जाता है तो आप इसके खुशबू को सिर्फ सूंघ करके आपके जो मस्तिष्क की विकार है उसको आसानी से हटा सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन मोगरा का खुशबू लेता है तो उसका मस्तिष्क की जितनी भी विकृतियां होती है, जितनी भी समस्या होती है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप इसको सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क की जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए इसकी खुशबू प्रतिदिन लिया कीजिएगा। दोस्तों इसके और बहुत से फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में भी। अगर आप इनके फूलों को चाय बना करके पीते हैं तो इनसे बहुत सारे आपको फ्लू वायरस जैसे खतरनाक बीमारियां और बुखार जो होते हैं उन सब से आपको बचाव होता है। इनके फूलों को चाय बनाने के लिए आपको इसके कलियों का और फूलों का इस्तेमाल करना होगा और उनमें 1-2 काली मिर्च और 1-2 लौंग डाल करके इसको चाय बनाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप चाय बना करके प्रतिदिन पीते हो तो आपको कैंसर जैसे बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों यह सफ़ेद दाग को भी मिटाता है बड़ी आसानी से। इसके फूल और पत्ते को एक साथ पेस्ट बना करके कहीं भी कोड़, सफ़ेद दाग जहाँ भी हो वहाँ पर यदि लगाया जाए तो यह कुछ ही दिनों में उसको शांत कर देता है, मिटा देता है और सामान्य नेचुरल जो दिखता है त्वचा उसी तरह से आपको दिखने लगेगा। इसका असर देखने के लिए आपको लगभग कम से कम 15 दिन इस्तेमाल इसको ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस मोगरे के 4 पत्तियों को पीस करके पानी में मिला दीजिए और इसमें मिश्री मिलाने के बाद 2 चम्मच मिश्री मिलाने के बाद इसको घोल करके इसको 4 बार, दिन में 4 बार पिया कीजिएगा। इससे आपकी मूत्र समस्या ख़त्म हो जाएगी, जो दस्त की समस्या रहेगी वह भी ख़त्म हो जाएगी। यह बहुत ही रामबाण और अचूक औषधि है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूरत पड़ने पर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये जो पत्ते हैं मोगरा के, इस पत्ते को अगर आप पीस करके दांत खाज खुजली वाले स्थान पे लगाते हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जो बच्चों के लीवर बढ़े रहते हैं तो उनमें भी यदि आप इस पत्तों को पीस करके उनका 4-5 बूंद शहद मिला करके दिया जाए तो उनकी लीवर जो बढ़ने की समस्या रहती है वह आसानी से ठीक हो जाता है। तो इसका भी प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों इसके पत्ते को यदि आप पीस करके घाव पे भी लगाते हो तो घाव जल्दी पकता नहीं है और बहुत ही आसानी से जल्दी सूखने लगता है और घाव से आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसके पत्ते को घाव में लगाने से बहुत ही चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके फ़ायदे अवश्य लीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ महिलाओं की जो मासिक धर्म की अनियमितता होती है और मासिक धर्म के समय जो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होती है, तो इनको दूर करने के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से दूर कर सकते हो इस मोगरे की जड़ से। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, जब मासिक धर्म आने वाला हो, यानी कि पिछले महीने में मासिक धर्म आया था, अब की बार मासिक धर्म आने वाला है, तो आने से पहले इसके जड़ को खोद करके इसका रस निकाल लीजिए और इसके रस में चावल का जो धोवन होता है, जो चावल पकाने से पहले जिसका चावल का रस निकाला जाता है, मतलब उसका पानी जो बचता है, उस पानी को धोवन बोलते हैं। तो उस धोवन के साथ इस मोगरे की जड़ का रस को मतलब बराबर मिला करके उसको एक साथ मिला लीजिए। घोल बनाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको 3 दिन, मासिक धर्म के पहले 3 दिन अगर आप महिला को पिलाते हो जिसकी मासिक धर्म गड़बड़ हो गई है, तो उनको इस तरह से अगर आप प्रति माह इस तरह से पिलाते हो तो किसी का 1 ही माह में और किसी का दूसरे तीसरे माह में ठीक हो जाता है। जो मासिक धर्म की गड़बड़ वाली समस्या रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो चावल की जो धोवन रहता है और इसका मोगरे की जो जड़ रहता है, इसका दोनों का रस मिला करके, मान के चलो दोनों का रस मिला करके इसको अगर आप 3 दिन देते हो, लगातार 3 दिन, तो आपका जो मासिक धर्म की समस्या रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इसका आपको चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप इसका इस तरह से प्रयोग करोगे। तो इसका भी आप आसानी से फ़ायदा लेकर के
मासिक धर्म की गड़बड़ी को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, जब खाना नहीं पचता है तो पेट में गैस बनता है, और पेट में जब गैस बनता है तो आदमी को बेचैनी घबराहट होने लगती है, उसका जी मिचलाने लगता है। ऐसी स्थिति में वह तुरंत समाधान खोजता है, और उसको तुरंत समाधान ना मिलने पर वह बहुत ही घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, और उसका गैस जो है मस्तिष्क में, छाती में, पीठ में, पेट में, इधर उधर सभी जगह शरीर पर फैलने लगता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के गठिया रोग या फिर जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। इन्हीं गैस की वजह से होता है, जो गैस इधर उधर फैल जाते हैं। अगर आप गैस बनते ही तुरंत उसको निकाल दो तो वह आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप कभी भी गैस बनता है तो इनो का प्रयोग करते हैं। जैसे मार्केट में आपको दुकान में मिल जाता है इनो, जिसको पानी में घोलोगे तो आपको वह तुरंत राहत देता है। लेकिन उससे भी फास्ट राहत देने वाला आज मैं आप लोगों को एक औषधि बता रहा हूँ। ये मोगरा का जो पत्ता देख रहे हो, इसके पत्ते और फूलों का प्रयोग करके आप गैस को आसानी से निकाल सकते हो तुरंत। इनो से भी तेज काम करता है, यह आप करके अवश्य देखिएगा। फूल और इसके पत्ते दोनों को मिला करके उसमें कुछ मात्रा में काला नमक मिला लीजिए, और इन सब को मिला करके एक साथ चबाइए, रख करके मुंह में पान की तरह। इस तरह से चबाते रहने पर आपका जितना भी गैस पेट में जमा हुआ रहेगा और जितना भी गैस बन रहा होगा वह बंद हो जाएगा, और सभी गुदा द्वार के रास्ते से सभी गैस बारी बारी से निकल जाएगा। यह बहुत ही अच्छा रामबाण है, चमत्कारी है, इनों से भी फास्ट और तेज काम करता है, आप करके अवश्य देखिए। तो दोस्तों, ये थी सुगंधित मोगरा फूल की आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरपूर फायदे। आप इसे घर पर आसानी से इस्तेमाल करके, उपयोग करके फ़ायदे ले सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।